क्यों ऐसा होता है कि जो हम ग्रामर पढ़ने के बावजूद भी हम हेडलाइन को, न्यूज़पेपर के हेडलाइन को समझ नहीं पाते? क्यों ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमने सुना नहीं होता है, जो हमने पढ़ा नहीं होता है? तो चलिए हम समझते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को कि न्यूज़पेपर को पढ़ते कैसे, सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं रिपोर्ट को, न्यूज़पेपर के रिपोर्ट को। तो न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के स्ट्रक्चर को पहले जानते हैं कि न्यूज़पेपर का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसको समझने से पहले तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो बड़े अक्षरों में होता है इसको हम हेडलाइन कहते हैं। फिर उसके बाद से देखेंगे इसका साइज़ कम है जिसको हम सब हेडलाइन कहते हैं। जैसे हेडलाइन में हो गया वर्कर्स फ्रॉम बिहार एंड यूपी हेल्ड हॉस्टेज इन इथियोपिया। सब हेडलाइन या सब हेडिंग हो गया किन सिक्स सेंटर्स हेल्प टू ब्रिंग ब्रदर अदर्स बैक। ये सब हेडलाइन हो भी सकता है और कहीं कहीं नहीं भी हो सकता, केवल हेडलाइन हो सकता है, होगा। उसके बाद से अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज और या फोटो जो है वो देख सकते हैं, और उसके ठीक नीचे इमेज के बारे में या फोटो के बारे में कुछ लिखा होता है, उसको हम कैप्शन कहते हैं। इसमें लिखा है द वीडियो ग्रैब ऑफ द होस्टेजेस एंड राइट फैमिली मेंबर्स ऑफ अमित कुमार वन द होस्टेजेस। उसके बाद से हम देखते हैं कि इसको हम पूरे कंटेंट को हम तीन पार्ट में बांटते हैं। जो पहला पैराग्राफ है जिसको ओपनिंग पैराग्राफ कहते हैं, ये ओपनिंग पैराग्राफ ही ऐसा है जो कि हमें पूरा हेडलाइन के बारे में पूरा क्लैरिटी देता है, इसके बारे में बताता है। फिर उसके बाद से डिटेल्स ये पैराग्राफ्स हो जाते हैं, पूरा डिटेल में न्यूज़ होता है, और उसके बाद जो लास्ट होता है वो क्लोजिंग पैराग्राफ होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर रिपोर्ट का। अब हमें ये देखना है, जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है आपका हेडलाइंस को समझने की बात मैं खास करके करने जा रहा हूँ। हेडलाइंस को क्यों नहीं समझ में आता है, इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो इसका सेंटेंस अलग होता है क्योंकि ये ब्लॉक लैंग्वेज होता है, और ब्लॉक लैंग्वेज जो होता है उसमें सेंटेंस अलग होते हैं। न्यूज़पेपर का ब्लॉक लैंग्वेज है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। दूसरा चीज़ होता है कुछ वर्ड होते हैं जो कि सिंपल वर्ड न दे करके दूसरा स्पेशल वर्ड देता है। जैसे कि हम NAB नैब की बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है नैब का मतलब होता है अरेस्ट, मतलब गिरफ्तार करना। तो अरेस्ट भी लिख सकता था, अरेस्टेड यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन उसने नैब्ड लिखा, नैब के फॉर्म को लिखा। ठीक है, क्योंकि स्पेशल वर्ड का इसने यूज़ किया हुआ है। तो स्पेशल वर्ड भी यूज़ किए जाते हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इससे पहले और आगे बढ़े, इससे पहले हमें समझते हैं कि अगर हमें हेडलाइन सीखना है तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले हेडलाइन हमें देखें, समझने की कोशिश करें। दूसरा है अगर सब हेडलाइन या सब हेडिंग दिया हुआ है उसको समझे। तीसरा है इमेज से और कैप्शन से भी कुछ समझने की कोशिश करें, और ओपनिंग पैराग्राफ को समझे। ओपनिंग पैराग्राफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो हेडलाइन होता है उसमें कई जगह शॉर्ट फॉर्म भी दिया होता है। जैसे सी सेक दिया हुआ है जिसका फुल फॉर्म होगा सी सेक्शन। तो ये ओपनिंग पैराग्राफ पढ़ने से आपको क्या हो जाता है कि जो फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होता है उसका भी फुल फॉर्म इसमें दे दिया होता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि कुछ वर्ड समझ में नहीं आते हैं, जैसे नैप था, यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो अरेस्टेड लिखा हुआ है, तो हमें ये क्लैरिटी आ जाती है, ये समझ में आ जाती है हमें। अब हम देखते हैं, तो ये हमें हेडलाइन पढ़नी है, सब हेडलाइन दिया हुआ है तो वो पढ़िए। ओपनिंग पैराग्राफ और इमेज और कैप्शन, इतना अगर पढ़ते हैं तो आपकी जो हेडलाइन के जो वर्ड्स है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। 5 वर्ड मैंने लिया हुआ है खास करके समझाने के लिए इसमें। जैसे कि अगर मैं होस्टेज की बात करूँ तो होस्टेज जो होता है वो बंधक व्यक्ति होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वर्कर्स जो थे बिहार और यूपी के जो वर्कर्स, उनको बंदी बनाया गया, यानी बंधक बनाया गया। कहाँ पे? इथियोपिया में। इथियोपिया में वर्कर्स जो बिहार और यूपी के हैं उनको क्या किया गया? बंधक बनाया गया। ठीक है, अब इथियोपिया एक जगह है अफ्रीका में, वहाँ का है ये। अगला है स्टेट वाइड प्रोटेस्ट हेल्ड बाय लॉयर्स। तो स्टेट वाइड क्या होता है? स्टेट वाइड कहने का मतलब होता है स्टेट के हर एक कोने में, हर एक जगह पर, राज्य के हर एक कोने में, राज्य के हर एक जगह पर। प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध। ठीक है, तो विरोध जताया गया, हेल्ड किया गया, मतलब यहाँ पे जताया गया किसके द्वारा? लॉयर्स के द्वारा, वकीलों के द्वारा। अब हम आगे आते हैं, इसको तो हमने देख लिया था। नैब मतलब
अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, तो 3 नैप्ड, 3 को मतलब गिरफ्तार किया गया विथ आर्म्स, आर्म्स तो हथियार, हथियार के साथ में, वेपन्स के साथ में। कहाँ पर? सारण जिले में। तो सारण जिले में 3 को हिरासत में लिया गया, अरेस्ट किया गया हथियार के साथ। अगला है रेस्क्यूड। तो रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, किसी डेंजरस सिचुएशन से बचाना, खतरनाक सिचुएशन से बचाना, जैसे कि कोई पानी में डूब रहा हो या कोई आग में फंसा हुआ हो, आग लगा हुआ फंसा हुआ हो उसमें, या बाढ़ में कोई फंसा हुआ हो व्यक्ति। तो वहाँ से क्या करते हैं ना कि वो जो हम वहाँ से सेफ, उनको सुरक्षित, मतलब वहाँ से हटाते हैं, उनको सुरक्षित पहुँचाते हैं। तो वो जो एक्शन होता है बचाने का, उनको बचाने का जो काम होता है वो रेस्क्यू होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 किड्स मतलब 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, यानी बचाया गया। ठीक है, कहाँ से? 2 शॉप से मधुबनी में। तो मधुबनी के 2 शॉप से 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, यूनिसेफ लॉन्चेस चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत। लॉन्च मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, यानी शुरुआत करना, बिगिन करना, शुरुआत करना। तो यूनिसेफ ने चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत की शुरुआत की। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि हम जब हैबिट डालते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और मजबूत हो जाती है, और हमें जो डिड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है, गेस करने की जो कैपेसिटी होती है, वो और स्ट्रांग होती जाती है। तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है ताकि हम हेडलाइंस को समझ सकें। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।